जय श्री हरि विष्णु दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। जगत के पालनहार भगवान विष्णु आप और आपके परिवार पर अपनी कृपा दृष्टि सदा सर्वदा बनाए रखे। दोस्तों, यदि आप अपने लाइफ में सुख समृद्धि चाहते हैं, धन वैभव चाहते हैं, अपने जीवन के हर क्षेत्र में सफलता पाना चाहते हैं, व्यापार में तरक्की चाहते हैं, नौकरी में प्रमोशन चाहते हैं, अपने बच्चों का भविष्य उज्जवल बनाना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल सही चैनल पर आए हैं। यदि आप पहली बार हमारे इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। दोस्तों, निर्जला एकादशी का व्रत बहुत शुभ माना जाता है। ये व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है। इस एकादशी का व्रत करने से सभी 24 एकादशी का फल मिलता है। इस साल निर्जला एकादशी 6 जून को मनाई जाएगी। इस पवित्र दिन को लेकर कई सारे नियम भी बनाए गए हैं, जिनका पालन सभी को करना चाहिए। यदि हम उन नियमों का पालन नहीं करते हैं तो हमारे जीवन में दुख, कष्ट और अनेकों तरह की बीमारियां, तकलीफें आती हैं। तो आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में कि निर्जला एकादशी पर हमें क्या करने से बचना चाहिए और कौन से वो उपाय करने चाहिए जो हमारे जीवन में सुख, समृद्धि, धन वैभव को लाने वाले होंगे। निर्जला एकादशी पर एक विशेष उपाय तुलसी से जुड़ा हुआ कौन सा है, जिसको करने से हमारे घर में माता लक्ष्मी का जो है 7 पुश्तों तक जो है वास होगा। ये सारी जानकारी आपको आज के इस वीडियो में मिलने वाली है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। दोस्तों, निर्जला एकादशी का व्रत बहुत ही शुभ माना जाता है। भगवान विष्णु को ये व्रत समर्पित होता है। एकादशी के दिन सबसे पहले तो है कि हमें तुलसी दल के जो है पत्ते, जो है तुलसी के पत्ते हमें भूल कर भी नहीं तोड़ना चाहिए। आप एक दिन पहले जो है तुलसी के पत्ते तोड़कर रख लें, क्योंकि भगवान जो है तुलसी के बिना भोग को जो है स्वीकार नहीं करते हैं। यानी भगवान विष्णु की पूजन में तुलसी दल बहुत ही आवश्यक होता है। इसलिए आप एकादशी के दिन व्रत ना तोड़ें, आप उसको पहले तोड़कर रखें। तुलसी जी जो है भगवान विष्णु को बहुत प्रिय है। इस दिन तुलसी दल तोड़ने से माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु दोनों ही रुष्ट हो जाते हैं। अगर आपको पूजा के लिए तुलसी दल की जरूरत है तो आप एक दिन पहले तोड़कर रख लें, क्योंकि यदि माता लक्ष्मी रुष्ट हो गई तो हमारे जीवन में सभी तरह के दुख आ जाते हैं। लक्ष्मी जी के होने से हमारे जीवन में जो भी कष्ट आते हैं उनको जो है कहीं ना कहीं तक हम जो है उसको सफ़र कर लेते हैं। लेकिन यदि धन का अभाव हो तो छोटे से छोटी बड़ी तकलीफ, छोटे से छोटे बड़ा दुख, दिक्कत हमारे लिए बहुत बड़ी बन जाती है। दोस्तों, जैसा कि नाम से ही साफ है कि निर्जला एकादशी का व्रत बिना निर्जल रखा जाता है, यानी कि बिना पानी के। इस दिन भूलकर भी अन्न या जल का सेवन नहीं करना चाहिए, वरना व्रत खंडित हो सकता है। हालांकि गर्भवती महिलाएं, बीमार व्यक्ति और बुजुर्ग लोग अपने शारीरिक क्षमता के अनुसार ही व्रत रखें। चावल का सेवन जो है एकादशी के दिन नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन तो करना ही नहीं चाहिए। एक दिन पहले से आप चावल का सेवन करना छोड़ दें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार एकादशी के दिन चावल खाने से अगले जन्म में कीड़े मकोड़े की योनि में जन्म मिलता है। निर्जला एकादशी पर तामसिक भोजन का सेवन भी भूलकर नहीं करना चाहिए। इस दिन सात्विक भोजन ही ग्रहण करें। जो लोग इस व्रत का पालन नहीं भी कर रहे हैं या व्रत नहीं रख रहे हैं, उन्हें भी इस दिन सात्विक भोजन ही करना चाहिए। एकादशी के दिन बाल कटवाना, नाखून काटना या शेविंग करना अशुभ माना जाता है। इस दिन इन कामों से बचना चाहिए। निर्जला एकादशी के दिन किसी का भी अपमान न करें, चाहे वो घर का सदस्य हो या कोई अन्य व्यक्ति हो। किसी को भी अपशब्द कहने या उसका अनादर करने से बचें। ऐसा करने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी नाराज हो जाते हैं। इस दिन घर पर या घर से बाहर किसी से भी कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, घर में क्लेश नहीं होना चाहिए। दोस्तों, ये व्रत सबसे कठिन एकादशी में से एक माना जाता है, इसलिए इसके नियमों का पालन करना बहुत महत्वपूर्ण होता है, ताकि आपका व्रत खंडित ना हो और आपको इसका पूरा फल प्राप्त हो सके। इस दिन कुछ खास उपाय करने से जीवन की परेशानियों से मुक्ति मिलती है। तो आइए अब जानते हैं उन उपायों के बारे में कि वो कौन से उपाय हैं जो हमें एकादशी के दिन हमें करना चाहिए और उसके करने से हमारे जीवन में सुख समृद्धि आती है।
दोस्तों, ऐसी मान्यता है कि एकादशी के दिन व्रत करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। निर्जला एकादशी का व्रत करने से 24 एकादशी व्रत का समान फल मिलता है। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। इसके अलावा कुछ खास उपाय करने से जीवन की परेशानियों से भी हमें मुक्ति मिलती है। मनचाहा फल प्राप्त होता है। घर में आर्थिक तंगी यदि है तो उससे भी हमें छुटकारा मिलता है। माता लक्ष्मी का घर में निवास होता है। निर्जला एकादशी के दिन भगवान विष्णु के सामने घी का दीपक जलाएं। ऐसा करने से मनचाहा फल प्राप्त होता है। इसके अलावा तुलसी के पौधे के पास तिल या घी का दीपक अर्पित करना चाहिए। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और माता तुलसी प्रसन्न होती है। घर में जो है कभी भी आर्थिक संकट नहीं आता है। निर्जला एकादशी के दिन घर के मुख्य द्वार पर दीपक जलाने का भी विधान है। ऐसा करने से घर से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और समृद्धि का आगमन होता है। एकादशी के दिन दीपक जलाने से जीवन में सुख, समृद्धि और शांति का आगमन होता है। घर में यदि आप इन उपायों को करते हैं तो आपको कभी भी आर्थिक संकट का सामना नहीं करना पड़ता है। दोस्तों, निर्जला एकादशी के दिन भगवान विष्णु के लिए चरणामृत और पंजीरी का भोग जरूर तैयार करें। उसमें तुलसी के पत्ते जरूर डालें। इसके बाद ही भगवान विष्णु को भोग लगाएं। ऐसा करने से भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। भगवान विष्णु के लिए तुलसी के पत्ते मिलाना बहुत ही लाभकारी माना जाता है। इस उपाय को करने से व्यक्ति को धन संबंधी कोई भी कभी कमी नहीं रहती है। भगवान विष्णु को जो है चरणामृत से उसका उनको स्नान कराएं, उनको भोग लगाएं और उसके बाद जो है उस प्रसाद को आप अपने घर परिवार में अपने जो है चिर परिचित को आप जो है जितना अधिक से अधिक आप प्रसाद का वितरण करेंगे उतना ज़्यादा है आपको लाभ उसका मिलेगा। दोस्तों, निर्जला एकादशी के दिन तुलसी के पौधे के पास जो है शाम के समय शुद्ध घी का दीपक जरूर जलाना चाहिए। साथ ही भगवान विष्णु के मंत्र का जाप करें। 11 बार तुलसी के पौधे की परिक्रमा करें। इस उपाय से घर में यदि क्लेश रहता है तो वो समाप्त हो जाता है और सुख, शांति और खुशहाली बनी रहती है। ये भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप जो है आप तुलसी की माला से कर सकते हैं। मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस मंत्र का आपको जाप करना है। आप 11, 21 जितना भी आप कर सकते हैं या अनगिनत आप कर सकते हैं तो और भी अच्छा है। निर्जला एकादशी के दिन माँ तुलसी की पूजा करने से पापों से मुक्ति मिलती है। अगर किसी के काम नहीं बन रहे हैं तो इस दिन तुलसी के सामने दीपक जलाकर तुलसी माता की आरती करें और उनसे प्रार्थना करें कि आपके जो काम नहीं बन रहे हैं उसको माता पूरा करें। हालांकि इस बात का विशेष ख्याल रखें कि एकादशी के दिन तुलसी के पौधे को जल जो है भूल कर भी अर्पित नहीं करें। शाम के समय आप दीपक जलाएं लेकिन जल आपको नहीं अर्पित करना है जो है। अगर किसी की लव लाइफ में समस्या रहती है तो तुलसी माता को लाल चुनरी चढ़ाएं। लाल चुनरी को सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। लाल चुनरी तुलसी को चढ़ाने से माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। निर्जला एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि के बाद जो है भगवान विष्णु के मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। इस मंत्र का जप करते हुए माता तुलसी की भी आराधना करें और तुलसी को भोग अर्पित करें। साथ में भगवान विष्णु को भी इस उपाय को करने से जीवन में खुशहाली बनी रहती है। आपके जीवन में हमेशा प्रसन्नता बनी रहेगी। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं कुछ नया, कुछ अलग, कुछ अद्भुत लेकर। तब तक के लिए जय माता तुलसी एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।